स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली का औसतन AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI बेहद खराब। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में AQI 317 दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 2 भी लागू किया गया है। तो AQI लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ, खासतौर पर सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चों को। अब ऐसे में ग्रैब 2 लागू किया गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा ग्रैब 1 लागू करने के बावजूद इम्पैक्ट खासा पड़ा पोल्यूशन। और इसी बीच अब दीपावली पर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए थे, पोल्यूशन का स्तर कहीं ज्यादा और बढ़ गया है। तमाम रासायनिक जहर अब हवा में घुल गए हैं, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफों जैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर लें आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने तो प्रिकॉशन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। किस तरीके का माहौल बना है, सांस लेने में किस तरीके से तकलीफें हो रही हैं, और क्या लगता है ग्रैब 2 अब कल दीपावली के बाद जो ग्रैब 2 लागू हुआ है वो कारगर साबित होगा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? जी हर्षा, देखिए आज दिवाली कल थी और आज दिवाली के बाद की सुबह है और दिल्ली का जो AQI है अब सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। ऑलरेडी ग्रैब 2 जो है लागू है। काफी जब हमने देखे बीती रात पूरी रात करीबन जो है पटाखे जले। अभी हम आनंद विहार पे खड़े हैं। हमेशा हर साल जो है आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है सीवियर कैटेगरी में होता है और इस बार भी आशंका है कि बहुत जल्द ये कुछ आने वाले दिनों में सीवियर कैटेगरी में जा सकता है। उम्मीद है कि अगर बहुत जल्दी अगर दिल्ली की जो हवा है आबो हवा सीवियर कैटेगरी में एकदम पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ग्रैब 3 भी दिल्ली एनसीआर में लग सकता है। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं किस तरह से पराली भी जल रही है पंजाब और हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर है। जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का प्रॉब्लम है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अब जैसे भी हम खड़े हैं आंखों में एक तरीके से इरिटेशन। तो कहीं ना कहीं बहुत तमाम चीजें जो है यहाँ से देखने को मिल रही हैं और देखने वाली बात होगी हर्षा कि सरकार जो है यहाँ से क्या कदम लेती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, वाकई आदित्य, फिलहाल ग्रैब 1 और ग्रैब 2 जो लागू हुआ था उससे यहाँ पर फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर पाना अभी भी मुश्किल ही बना हुआ है। कल दीपावली पर भी खासा पटाखे जले थे। बात यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की भी सामने आ रही थी। क्या लगता है क्लाउड सीडिंग की यहाँ पर ये जो पहले ही देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल हर्षा, देखें क्लाउड सीडिंग की बात पिछले कुछ सालों से चल रही है और ऐसी कुछ रिपोर्ट थी कि IIT में इसका जो है ट्रायल पायलटिंग चल रही थी कि क्लाउड सीडिंग कराएं। और दिल्ली एनसीआर में जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद जब बहुत प्रदूषण रहता है उसको कहीं ना कहीं से जो है क्लाउड सीडिंग के द्वारा इसको हटाने की कहीं ना कहीं इसको जो पोल्यूशन कम करने की बात चली भी जब आम आदमी जब दूसरी पिछली सरकार थी तो कहीं ऐसे जो है IIT के साथ प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे चल भी रहे थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर क्लाउड सीडिंग की अगर यहाँ पर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को और दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनको राहत होगी काफी। अब लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि इस बार हमने देखा किस तरह से कोर्ट ऑर्डर ने भी ग्रीन क्रैकर्स पे जो है अनुमति दे दी गई और उसके चलते ही दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली में भी लगातार पटाखे जले और दिवाली पर तो चले ही चले। तो उसी की वजह से जो है ये अब जो आबो हवा है दिल्ली एनसीआर में काफी जहरीली हो चुकी है। जी बिल्कुल। और आदित्य, जिस तरीके से ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उसी की आड़ में तमाम ऐसे और पटाखे हैं जो कि बेहद ज्यादा केमिकल्स वाले होते हैं, वो भी जलाए गए थे। अब ऐसे में ये भी इंश्योर नहीं किया गया था कि जो पर्टिकुलर टाइमिंग सेट किए गए हैं उसी के भीतर ये पटाखे जले हों और उसी वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ कर्फ्यू वाला सिस्टम नहीं लगा कि टाइमिंग फिक्स कर दी जाए कि क्या 10 या 11 बजे तक जो है चलेंगे। लगातार आधी रात तक पटाखे जले हैं। कोई इस पे रेगुलेशन नहीं हुई, चेकिंग नहीं हुई, रोक टोक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि ऐसा जो पटाखे जले हैं इसमें ये नहीं कह सकते कि सारे ही ग्रीन क्रैकर जले हैं। कुछ दूसरे पटाखे जिसमें केमिकल्स होते हैं
सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स होते हैं और अलग तरह के तमाम केमिकल्स होते हैं, उससे जो कि बहुत हैजर्डस है, जो PM 2.5 की मात्रा हवा में बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल ज्यादा आदित्य, स्थिति इसी बीच गंभीर है एक और और देखने बड़ी वाली। खबर आ रही है आपके पास, मैं वापस लौटूंगी। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 408 दर्ज किया गया है। बवाना जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार, आनंद विहार में AQI 352 और अशोक विहार में AQI 386 के पार चला गया है। यानी कि हर जगह 300, 350 के पार ये AQI है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा रसायन इस वक्त घुले हुए हैं हवा में, और यही हवा, यही सांस लेने को हम लोग मजबूर। प्रदूषण का प्रहार कल कहीं ज्यादा बढ़ चला है दिवाली के बाद, जब पटाखे बेहिसाब जलाए गए हैं। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या हालात है, वहां पर किस तरह की विजिबिलिटी और किस तरीके के रसायन हवा में घुले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले बता दूं, कल दिवाली थी और दिवाली पर जिस तरीके से आतिशबाजी गाजियाबाद में हुई, उसका असर आज सुबह मॉर्निंग में सड़कों पर और आसपास का जो क्षेत्र है वहां देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को, किस तरीके से जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं धुंध और जो पॉल्यूशन है उसकी कहीं ना कहीं चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। देखेंगे आप जो NH9 पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और जो आसपास में जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं सब धुंधली दिखाई दे रही हैं। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जिसने आज पूरे गाजियाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है, और यही खतरनाक चादर अब लोगों की सांसों पर संकट बनकर आई है। और ऐसे में लोग अब परेशान होने के साथ साथ अब बीमार भी होने लगे हैं, क्योंकि अब लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और बड़े और बुजुर्ग और बच्चे विशेषकर, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो खासकर ध्यान रखें। इस तरीके की एडवाइजरी गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। तो ये तमाम चीजें अब कही जा रही हैं, पर जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, जिससे कि लोग खुद भी बच सके, क्योंकि ग्रैप 2 के नियम भी दिल्ली NCR में लागू हैं, और उस ग्रैप 2 के जब नियम लागू होते हैं तो कई ऐसी पाबंदियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको चिन्हित किया जाता है, एक टीम गठित की जाती है और उनको सील करने का काम भी करती है यदि वो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। और साथ ही ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो भी एक टीम गठित करते हैं, और साथ ही जगह जगह जाकर चेकिंग, जगह जगह चौराहों पर चेकिंग की जाती है। उस चेकिंग में ऐसे वाहनों को चुना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं और जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को भी चिन्हित किया जाता है, तो उनको सील करने का काम भी किया जाता है। साथ ही जो सड़कें हैं, सड़कों पर लगातार अधिकारी जो है, जो कर्मचारी हैं, वो छिड़काव करते रहेंगे, जगह जगह छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो हमारे आसपास के वातावरण में ना मिल जाए। ये तमाम जो चीजें हैं वो कागजों में जरूर तय कर दी जाती हैं, पर जो सड़कें हैं और जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर कुछ भी मुझे उस तरीके का नहीं दिख रहा। यही वजह भी है, लगातार पॉल्यूशन की जो स्थिति है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद के AQI की अगर बात करें तो 350 के पास बना हुआ है, क्योंकि बीते 3 दिन से इसी तरीके के हालात गाजियाबाद के बने हुए हैं। ग्रैप के नियम लगातार जो है लागू किए जा रहे हैं, कागजों में आदेश कर दिए जाते हैं, पर ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी दिखने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। यही वजह है, ये दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है। तो अब जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, और साथ ही जो लोग हैं, जो गाजियाबाद के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का खुद भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वातावरण हो रहा है, अधिकारी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो खुद भी लोगों को अब बाहर निकलना होगा, और जो घर के बाहर जिस तरीके की धूल मिट्टी है तो उस पर भी छिड़काव खुद भी करना चाहिए, जिससे कि आसपास के वातावरण को बेहतर बनाया जाए। पर दिल्ली NCR के साथ साथ गाजियाबाद में बीते रात
आतिशबाजी, क्योंकि ग्रीन पटाखों को अलाउ किया गया था एनसीआर में, क्योंकि पटाखे बैन थे एनसीआर में, पर ग्रीन पटाखों को अलाउ कर दिया गया था। उसकी आड़ में जिस तरीके से प्रतिबंधित जो पटाखे हैं उनको भी बेचा गया और धड़ल्ले से पूरी रात आतिशबाजी होती रही। उस आतिशबाजी का कहीं ना कहीं फर्क आज सड़कों पर और आसपास के वातावरण में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी इस वक्त जब लाइव दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं गले में खराश की शिकायत मुझे हो रही है और साथ ही हल्का सा गले में खराबी की भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं या गाजियाबाद का जो एमएमजी अस्पताल है वहां पर हमने जाके देखा तो उनकी तरफ से ये बताया गया है ज्यादातर जो मरीज हैं अब गले में खराश के आ रहे हैं और खांसी और जुकाम के आ रहे हैं। तो वजह यही है क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो वातावरण है हमारा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो इसको लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइन भी जारी की गई है। साथ ही जो बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा कि गाइडलाइंस तो तमाम जारी है लेकिन उनको इंश्योर करने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर बेहद बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बन जाती है कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हवा है ये हम सभी को इनहेल करनी है और ये हम सभी के लिए घातक साबित हो सकती है। आदित्य, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ताज्जुब की बात है कि अक्टूबर में जिस तरीके से बारिश इस बार काफी देर तक हुई थी, इसकी वजह से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर की जो हवा है वो बेहद ज़्यादा प्योर है, लोगों को सांस लेने में खासा राहत मिल रही है और अचानक से ही कुछ 10 से 15 दिनों के भीतर हवा इतनी खराब श्रेणी में आ जाती है कि 400 के पार चली जाती है। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो बारिश इस बार बहुत देर तक हुई। हमने देखा काफी आउट ऑफ सीजन बारिश भी हुई है और काफी उसकी वजह से पोल्यूशन उस समय नहीं भी रहा। और कुछ ऐसी अगर हम मौसम विभाग की पूरे अपडेट कुछ ऐसी आ रही थी कि आज भी 10 बजे के बाद शायद बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर में। तो कहीं ना कहीं जो है इश्यू जो है देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है यहाँ आगे और बढ़ता है या AQI कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं किस तरीके से और जो है कितना और पोल्यूशन रहता है अभी दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि अभी अब जो है सीजन जो है साथ में साथ हरियाणा जैसे राज्यों में पराली भी जलेगी और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा क्योंकि पटाखे जम के जले हैं। तो कहीं ना कहीं हर्षा जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही। ठीक, बिल्कुल, वाकई यहाँ पर फिलहाल हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। और अगर आदित्य बात की जाए अपार्ट फ्रॉम ग्रैब, क्या कुछ प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, ग्रैब 2 फिलहाल तो ग्रैब 2 की जो इम्प्लीमेंट हुआ है दिल्ली एनसीआर में उसके चलते कहीं ना कहीं व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे तरह के रोक लगाएंगी। अभी सिचुएशन मॉनिटरिंग में है। अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का अगर सीवियर कैटेगरी में जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोई स्टेप और लिए जाएंगे। हो सकता है ग्रैब 3 भी इम्प्लीमेंट हो जाए, ये देखने की बात रहेगी। ठीक, बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। अनिल, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अभी ग्रैब 2 लागू हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जो पोल्यूशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि ग्रैब 2 इसको रोकने में अभी कारगर साबित होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता क्योंकि पहले जो है ग्रैब 1 लागू किया गया और कागजों में चीजें कर दी जाती हैं पर ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखती हैं। इसीलिए लगातार जो आसपास का वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन पोल्यूशन जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। और दिवाली पर भी जिस तरीके से आतिशबाजी हुई उसका भी असर देखने को मिला और आज भी कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा है तो आज भी आतिशबाजी होगी। तो ये लगातार जो त्योहार का जो सीजन है इस बीच में आतिशबाजी लगातार देखी जा रही है, उसका फर्क भी पड़ रहा है। साथ ही मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी फर्क कहा जा सकता है, क्योंकि जो हवा की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीमी है। यदि हवा तेजी से चलेगी तो कहीं ना कहीं जो धूल है और जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं छटता हुआ नजर आएगा या बारिश हो जाए, क्योंकि फिलहाल अभी कोई प्रोडक्शन है नहीं। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी ये कहा गया है बीते आगामी 2 या 3 दिन इसी तरीके का हालात बने रहेंगे। वहीं पोल्यूशन विभाग जो कंट्रोल कर रहा है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि आगामी कुछ दिन इसी तरीके के हालात बने रहेंगे।
तस्वीरें जिस तरीके की मैंने दिखाई हैं, एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से धुंध की चपेट में आज पूरा गाजियाबाद है। और ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो पूरे गाजियाबाद को आज परेशान कर रही है। आप देखेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आज कहीं ना कहीं पोल्यूशन की चादर में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। और बीते कुछ दिन की अगर पहले की अगर बात करें तो ये इमारतें जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी, और जिस तरीके से आज हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ा है उसका ही वजह ये मानी जा रही है। पूरा गाजियाबाद में इस तरीके की ही तस्वीरें दिख रही हैं। NH9 की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और जरूरत है तो इस और विशेष ध्यान देने की, क्योंकि दम घोटू हवा अब लोगों को बेहद परेशान कर रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अब बीमार भी होने लगे हैं। तो तमाम कवायद की जानी चाहिए, ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों को निकलना चाहिए। जिस तरीके के ग्रैब 2 के नियम हैं उनको ग्राउंड पर लाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मुझे लग नहीं रहा आगामी कुछ दिनों में एक बार फिर से पोल्यूशन और भी बेकार श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। हालांकि पिछली साल की उपेक्षा की अगर बात की जाए तो इस बार पोल्यूशन का जो स्तर है, क्योंकि दिवाली से अगले दिन ही 450 के पार पिछली साल जो है पहुंच गया था AQI। तो फिलहाल गनीमत है अभी 350 400 के आसपास जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर मतलब 400 के पार जो है AQI पहुंचा हुआ है। पर गाजियाबाद की अगर बात करें तो 350 पर ही अभी रुका हुआ है, और लोगों को और अधिकारियों को अब कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, वाकई कंट्रोल करने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। इसी बीच क्लाउड सीडिंग की भी बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें कृत्रिम बारिश कराई जाती है। हालांकि कृत्रिम बारिश आदित्य क्या इससे पहले भी कराई जा चुकी है और कितनी कारगर वो साबित हुई थी? जी हर्षद, देखिए ट्रायल बेसिस पे बहुत टाइम से बात चल रही थी जब कैलाश गहलोत जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जो पिछली सरकार में। तो कहीं ना कहीं IIT कानपुर के साथ जो है या IIT रुड़की के साथ IIT क्लाउड सीडिंग का प्रोग्राम पे बात हो रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कॉस्ट की वजह से और दूसरे अदर फैक्टर्स रहे, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्लाउड सीडिंग हो नहीं पाई। लेकिन इस साल जैसे कि अब नई सरकार है, पायलटिंग बेसिस पर इन 2 महीनों में कोशिश हो सकती है किस तरीके से अगर देखें कि किस तरीके से जो है कारगर सिद्ध हो सकती है क्लाउड सीडिंग। क्या वो कितना वो जो है इफेक्टिव रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रेन एक तरीके से क्लाउड में जाकर आर्टिफिशियली रेन प्रोड्यूस करना एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काम है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या IIT जो है इस साल उसको क्लाउड सीडिंग को जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं दिल्ली NCR में, नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, वाकई ये गंभीर स्थिति यहाँ पर आ खड़ी हुई है। हालांकि हर साल इसी तरीके से देखा जाता है AQI बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली में अब नई सरकार आई है और तमाम वादे किए गए थे जब सरकार आई थी पोल्यूशन को खास तौर पर लेकर। अब देखना होगा किस तरीके से इस बार प्रशासन पोल्यूशन को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जोधपुर से खबर। बड़सिया